फिनोल पार्ट 12 में आपका स्वागत है। आज हम फिनोल की कुछ स्पेशल रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व भी हमने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में अध्ययन किया था। इसी के क्रम में आज हम फिनोल की कुछ स्पेशल रिएक्शन देखेंगे। तो ये रिएक्शन है। फर्स्ट हम देखेंगे रायमंड टीमान अभिक्रिया, जिसमें हम इस अभिक्रिया के बारे में तथा उसकी पूरी मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकेंड हम देखेंगे लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, जो कि फिनोल के प्रयोगशाला में टेस्ट के रूप में काम में ली जाती है। और इसी क्रम में हम थर्ड पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, अर्थात फिनोल का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, जो कि अलग अलग रिजेंट की प्रेजेंस में देखेंगे कि फिनोल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो शुरुआत करते हैं हम रायमंड टीमान अभिक्रिया से। जब फिनोल को क्षारीय विलयन अर्थात फिनोल के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड अधिक मात्रा में बनता है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन में ये फिनोल है। इसकी रिएक्शन हमने CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH से हम करवाते हैं। तो दो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट। तो ऑर्थो प्रोडक्ट हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इस पूरी रिएक्शन को हम कहते हैं रायमंड टीमान अभिक्रिया। अब हम रायमंड टीमान अभिक्रिया की मैकेनिज्म को देखते हैं कि किस तरीके से संपन्न होती है। इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए हमने कुछ स्टेप में इसको डिवाइड किया है, जिससे कि हमें मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रथम जो स्टेप हमने बनाई है उसमें है प्रिपरेशन ऑफ डाइक्लोरोमेथिलीन। इसमें CHCl3 की रिएक्शन हम OH माइनस से कराते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन देखिए KOH की प्रेजेंस में हो रही है, अर्थात बेस की प्रेजेंस में हो रही है। तो हमें देखिए ये H इसके साथ जुड़ के H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें CCl3 माइनस एनाइन हमें प्राप्त होता है। इस एनाइन से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा और हमें डाइक्लोरोमेथिलीन प्राप्त होता है, जो हाईली एक्टिव होता है। अब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, सेकेंड स्टेप हमने बनाई है फिनॉक्साइड की। कब बनना? फिनॉल KOH की प्रेजेंस में अर्थात बेस की प्रेजेंस होने के कारण ये H प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें फिनॉक्साइड आयन हमें प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ पे दो चीजें बन गई, फिनॉक्साइड आयन और डाइक्लोरोमेथिलीन। रिएक्शन ऑफ फिनॉक्साइड आयन विथ डाइक्लोरोमेथिलीन, इन दोनों की रिएक्शंस। अब देखिए फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CO बॉन्ड पे आएंगे और यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये CO डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज CCl2 के मध्य बॉन्ड बनाने के काम में आएगा। तो ये देखिए बॉन्ड बनेगा
ऑर्थो CCl2 ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा। अब ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ने के बाद में इसमें होता है रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बंध बेंजीन रिंग पे शिफ्ट होगा यहाँ पे, और CO का पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसपे ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो H आयन हाइड्रोजन आयन है, ये CCl2 पे जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, उसके साथ जुड़ के CH में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए CH में कन्वर्ट हो गया और Cl2 लगा हुआ है इसमें, और यहाँ पे ये O माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब H2 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो यहाँ पे देखिए यह CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और दो HCl बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए O, ये H, इसको इस तरीके से समझते हैं हम H। तो यहाँ देखिए ये दो HCl अणु बाहर निकल गए और ऑक्सीजन सीधा इस कार्बन से जुड़ेगा, तो ये CHO में कन्वर्ट हो गया। अब पुनः H2O से रिएक्शन के द्वारा एक प्रोटॉन इसके साथ जुड़ जाएगा और OH रिएक्शन से बाहर आ जाएगा, तो हमें प्राप्त होता है ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप। When ortho position is substituted, then para substituted product is synthesis। अर्थात फिनॉल की अगर ऑर्थो पोजीशन भरी हुई हो, सब्स्टिट्यूटेड हो, तो इस रिएक्शन में हमें पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्थो पे OCH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमें CHO ग्रुप पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा और हमें वेनिलिन प्राप्त होता है। अब लेते हैं लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। फिनॉल को जब शांत सल्फ्यूरिक एसिड व सोडियम नाइट्राइट के साथ हल्का गर्म करते हैं तो लाल भूरा सा रंग बनता है, जो शीघ्र ही गहरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। मतलब फिनॉल को आपने क्या किया है, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट के साथ हल्का गर्म किया, दोनों मिलाया, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हम सोडियम नाइट्रेट, और हल्का गर्म किया हमने फिनॉल, लाल भूरे रंग हमें प्राप्त होता है और जो थोड़ी सी देर में ही नीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। इस विलयन को यदि जल में की काफ़ी मात्रा से तनु कर दिया जाए तो लाल रंग हो जाता है। अगर इसमें पानी डाल के डाइल्यूट कर दिया जाए इसे, तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि क्षार के साथ अभिकृत कराया जाए तो नीला रंग उत्पन्न होता है, और इसमें से अगर इसको बेस के साथ क्षार के साथ अभिकृत कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये नीले में कन्वर्ट होगा। यह फेनोलिक समूह की उपस्थिति को सिद्ध करने वाला एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। यह जो परीक्षण हम करते हैं लैब में, लेबोरेटरी में करते हैं फिनॉल के टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिनॉल है, फिनॉल को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लाल भूरे रंग का विलयन प्राप्त होता है, जो जल्दी ही हरा नीला हो जाता है। और जल की अधिक मात्रा में इसको डिजोल्व करते हैं तो ये लाल रंग प्राप्त करता है, और इसको क्षार के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वापस ये नीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब लेते हैं ऑक्सीडेशन। फिनोलिक समूह शीघ्र ऑक्सीकृत होने वाला समूह है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है तो ये फटाफट ऑक्सीकृत हो जाता है। फिनोलिक यौगिक वायुमंडल के ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर लाल, गुलाबी अथवा भूरे रंग का हो जाता है। तो एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है, अगर फिनॉल को उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये लाल, गुलाबी अथवा भूरा रंग का हो जाता है। और ये मानना है कि संभवतः क्विनोन या फिनोक्विनोन के बनने के कारण होता है। देखिए फिनॉल है, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पैराक्विनोन और जो आगे फिनोक्विनोन में कन्वर्ट
और फिनॉल के साथ रिएक्ट करके आपस में फिनोक्विनोल बना लेता है और इसी के कारण यह रंग लाल गुलाबी अथवा भूरे रंग का हो जाता है। परसल्फेट के साथ में ऑक्सीकृत कराने पर वलय में एक OH समूह बढ़ जाता है। यह OH समूह पैरा स्थिति पर जुड़ता है और पैरा स्थिति पर यदि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो तो OH समूह ऑर्थो स्थिति पर जुड़ता है। इस अभिक्रिया को एल्प्स परसल्फेट ऑक्सीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे अगर परसल्फेट हमने ले लिया है, परसल्फेट के साथ में अगर फिनॉल की रिएक्शन करा ली है तो यहाँ पे पैराक्विनोल हमें प्राप्त होता है, अर्थात OH समूह पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। और अगर पैरा पोजीशन फुलफिल्ड हो, ऑलरेडी वहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो, तो फिर OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको समझते हैं। ये फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हमने परसल्फेट के साथ कराई, परसल्फेट है, परसल्फेट के साथ कराई तो देखिए पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप इंजर्ड हो जाता है, जिसे कीनोल बनता है। दूसरे एग्जाम्पल में CH3 जुड़ा हुआ है पैरा पोजीशन, अर्थात पैरा पोजीशन फिल है और इसकी रिएक्शन हमने परसल्फेट से करा दी तो OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है, जिससे हमें 4 मेथिल केटिकॉल हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा 3 रिएक्शंस पढ़ी हैं, रायमंड टीमान अभिक्रिया, ली बर्बाड नाइट्रोसो अभिक्रिया और ऑक्सीडेशन। थैंक यू वेरी मच।